अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद इलियास और हम पढ़ रहे हैं एक्सेल के बारे में। बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम एक्सेल पढ़ाएंगे। ठीक है, हमने एक दो तीन लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो जिन दोस्तों ने वो लेक्चर नहीं देखे उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पे जाएं और जाके वो दो लेक्चर भी रीड कर लें। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए उस फाइल को ओपन करते हैं जहाँ से हमने हमारा पिछला लेक्चर क्लोज़ किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने होम टैब अपना कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हम पढ़ रहे थे इंसल्ट में भी मैंने आपको पिवट के बारे में सारा कुछ बता दिया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टेबल की, कि टेबल एक्सेल में किस लिए यूज़ होता है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। वैसे आपको समझाने के लिए वैसे को टेबल क्यों, सारा ये सजी आपको टेबल समझाएंगे कि टेबल क्या होता है और उसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबल को समझाने के लिए मुझे थोड़े से डाटे की ज़रूरत होगी। मैं वो आपके सामने ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। ठीक है, एनीवन कोई भी। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले इसको जूम करता हूँ ताकि आपको ना नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सैलरी डेज हमें कितनी दिन की सैलरी उनको देनी है। ठीक है, ठीक है, सैलरी डेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उनकी सैलरी। ठीक है, टोटल सैलरी। ठीक है, ये मैं फर्जी डाटा आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको टेबल की समझ आ जाए कि हम टेबल क्यों ज़रूरी यूज़ करते हैं एक्सेल में। तो ठीक है, नेम मैं फर्जी डाल देता हूँ जैसे इलियास। ठीक है, उसके बाद कोई भी डाल देता हूँ। ठीक है, जाहिद। ठीक है, सरफराज। ठीक है, उसके बाद अनवार। ठीक है, तो ये मैंने चार नाम बेसिकली डाल दिए। ठीक है, तो डाटा जितना मर्जी लेंथी हो सकता है, डाटे का कोई इशू नहीं है। ठीक है, डाटा आप ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं, इस पर कोई टेबल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डाटा यहाँ पे आपने सैलरी डेज, यानी कि हम ये जो सैलरी हम बनाते हैं उसमें हम सिर्फ प्रेजेंट डे की सैलरी देते हैं। मिसाल के तौर पे वर्किंग जितने दिन जो एम्प्लॉई है, ज़ाहिर बात है उसको उतनी देर की सैलरी मिलेगी। मिसाल के तौर पे मैं इलियास की कर देता हूँ 26, इसकी कर देता हूँ 25 अटेंडेंस। ठीक है, और इसकी कर देता हूँ 30। ठीक है, इसकी फुल हाजिरी कर देते हैं। ठीक है, और इसकी कर देते हैं 20। ठीक है, तो टोटल सैलरी इनकी मैं कर देता हूँ 15,000, इनकी 20, इसकी 25 और इसकी कर देते हैं 30। ठीक है, ये हमारी सैलरी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम उनकी पेएबल सैलरी निकाल लेंगे कि पेएबल सैलरी उनकी कितनी निकलेगी, यानी कि नेट में कितनी बनेगी सैलरी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम थोड़ा सा आपको बता दूंगा उनकी, यानी कि टेंडर के हिसाब से पर डे निकालना पड़ेगा। पर डे निकाल कर उनको सैलरी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल करते क्या हैं कि यहाँ पे कोई भी मंथ ले लेते हैं, ये डिवाइडेड। ठीक है, 30 ज़रबे ये। ठीक है, तो इसकी 13,000 रुपये सैलरी बन गई और इसकी ये देखें, ये इनकी सैलरी बन गई। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसमें कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें पता चले इजीली। ठीक है, तो ये हमारी सैलरी बन गई। ठीक है, अब हम ये डाटा मैंने आरजी बना रही है, अब हम बनाते हैं टेबल। हम इसको टेबल क्यों है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल इंसर्ट कर ले लिया आपने। जिस टेबल पे जिस डाटा को टेबल लगाना है उस सबको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाके यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, ये वाला याद रखना है कि ये वाला नीचे जो टिक का निशान है, माई टेबल हैज़ हेडर्स, यानी कि ऊपर वाले आपके हेडर्स हैं, ये लाजमी आपके हेडर्स होना चाहिए जब आप टेबल लगा रहे हैं। ठीक है, इसको आप ओके कर दें। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है कंप्यूटर कीबोर्ड से Ctrl+T। ठीक है, आप Ctrl+T करेंगे तो वो वैसे ऑप्शन हो जाएगा, तो उसको आप ओके करेंगे। ये अब आपके टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है। अगर मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ तो डाटा तो ये मेरे पास पहले भी है। ठीक है, हम डाटे को टेबल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ डाटे का फ़ायदा क्या है। अगर मैं आपको ये देखिए, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अगर आप मेरी ये फार्मूला बार देखेंगे ना, यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे लगा हुआ है फार्मूला। तो अब मैं आपको इसका फ़ायदा पहले बनाता हूँ कि जैसे मैंने इधर कोई भी नाम इधर पहले मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि उसका आपको फ़ायदा चले। फिर मैं इसकी डेफिनेशन में Ctrl+T करता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है,
अब ये मेरा कन्वर्ट हो गया टेबल में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम वकार डालता हूँ, ठीक है, उसकी हाज़िरी, ठीक है, मैं डालता हूँ 29, ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ उसकी सैलरी 25, ठीक है। तो देखें उसने ऑटोमेटिकली ये वाला फार्मूला नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। बेसिकली जो टेबल का है वो यही फ़ायदा होता है कि आपने डाटे में जितने मर्ज़ी फार्मूलाज लगाए हों वो खुद ऑटोमेटिकली जब भी आप न्यू डाटा एंटर करते हैं वो ऑटोमेटिकली वो फार्मूला नीचे पेश करता है, और वो सिर्फ वो फार्मूला ही पेश करेगा। ये नहीं कि जहाँ पे आपने वैल्यू, जहाँ पे आपका कोई फार्मूला नहीं है वहाँ पे आपकी कोई, यानी कि वो उसको कुछ नहीं करेगा। सिर्फ जहाँ पे आपका फार्मूला लगा है ना, जैसे मैंने ये ई कॉलम में फार्मूला लगाया है तो ये ई को ही नीचे फार्मूला जो इसमें लगा है सिर्फ फार्मूला नीचे ऑटोमेटिकली वो पेस्ट कर देगा आपको। यानी कि कई जगह बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की सैलरी बना रहे होते हैं तो वहाँ फार्मूला, यानी कि जब भी न्यू एम्प्लॉई ख़ासकर हम एंटर करते हैं अपनी शीट में तो वहाँ कुछ यानी कि कॉलम्स ऐसे होते हैं जहाँ हम फार्मूला इंटर करना यानी कि लगाना भूल जाते हैं। तो बेसिकली अगर वहाँ हमारा डाटा टेबल में होगा तो हम उसको इजीली यानी कि वो खुद ही उसको जहाँ पे फार्मूला है वो खुद ही नीचे पेस्ट कर देगा। मैं आपको एक बार फिर करके देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी फर्जी नाम डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अवकाश डाल देता हूँ इसकी, यानी कि मैं जैसे ही मैंने ये देखें अपना अवकाश डाला उसने उसको खुद ऑटोमेटिकली टेबल में यानी कि कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे मैंने इधर उसकी सैलरी लिखता हूँ 23 और यहाँ पे मैं उसका रहता हूँ 25, वो ऑटोमेटिकली इसको कर देगा। तो ये था बेसिकली टेबल, ठीक है। अब टेबल के आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो इसी टैब में भी नेक्स्ट टैब में है, ठीक है। वो भी आपको बता देंगे कि वो टेबल के ये यानी कि कलर अभी आ रहा है तो इसके कलर भी आप और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था टेबल। तो उम्मीद है कि आपको टेबल की समझ आ गई होगी। अगर टेबल के बारे में अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उसको प्रॉपर आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। टेबल हमारा क्लियर हो गया। अब है पिक्चर, ठीक है। तो पिक्चर ऑप्शन, ठीक है। पिक्चर ऑप्शन हम कोई पिक्चर को अगर हमने एक्सेल पिक्चर से बेसिकली कंफर्म हो रहा है कि पिक्चर क्यों है, ठीक है। तो पिक्चर होता है आपने कोई चीज़ लिखी है उसके सामने आप कोई पिक्चर लेके आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये इलियास लिखा है तो मैंने इसी के आगे मैं इसको यानी कि पिक कर देता हूँ, ठीक है, इसकी, ठीक है, कि यानी कि यहाँ पे उसकी पिक भी आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस क्लिक करूँगा, यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे फर्जी में कोई भी मैं देखता हूँ अगर मेरे पास पिक्चर हुई तो, ठीक है। ये मेरे पास एक पड़ी हुई है आरजी, ठीक है। ये मैं आपको, ठीक है, इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी है, ठीक है। मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। ये देखें, आप इसको रीसाइज करके अपने हिसाब के साथ एक कॉलम में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ऑप्शन है पिक्चर को आपने कैसे यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। इंसर्ट पे जाते हैं, ये वाला पिक्चर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपसे लोकेशन मांगेगा, किस लोकेशन पे है। यहाँ पे आप इधर आपकी जो फोल्डर है आपके सिस्टम में वो सारा आ जाएगा, दिस पीसी, ठीक है। ये डेस्कटॉप, यहाँ से आपका जो भी फोल्डर है यहाँ वहाँ जाके मैं दोबारा उस पर क्लिक करो, यहाँ पे इंसर्ट कर दें, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे पिक्चर नहीं आई तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे आपकी ऑल फाइल कर दें, ठीक है। तो फिर सारा कुछ आपका सामने आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा पिक्चर वाला भी क्लियर हो गया। अब है ये ऑनलाइन पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी ऑनलाइन पिक्चर लेना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं, ब्राउज़र से लेना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए यूज़ होता है ऑनलाइन पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे ये देखें आपने कोई स्माइल कोई चीज़ अगर पिक्चर करना है तो यहाँ से आप उसको सर्च करके ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद है ये इंसर्ट, ठीक है। तो इसको हम शेप वगैरह कोई देने के लिए इंसर्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये सर्कल कोई भी शेप वगैरह देनी है, यहाँ से सर्कल यह देखें, ठीक है। मैं आपको इंसर्ट करके बताता हूँ, ठीक है। ये तीर यहाँ से एक्रो लग गई, ये इनकी कलर वगैरह आ गई, ठीक है। ये इसमें से आपको मोर उसके साइज़ यानी कि आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, इसमें से आप कोई भी लेके उसको क्लिक। हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ेंगे पेज लेआउट के बारे में कि पेज लेआउट क्या होता है और उसके क्या क्या फ्यूचर होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ मोहम्मद इलियास, अल्लाह हाफ़िज़।